कल वाला वॉल्यूम की जो सेशन था उसी की एक्सटेंशन है। तो क्योंकि मार्केट आज क्लोज है तो कल मार्केट ओपन हो जाएगी। तो ये जो कल वाला सेशन था उसमें जिन दोस्तों को जो चीज़ समझ आई है और जो आज का सेशन होगा इसकी जो समझ आएगी तो उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है फिर रनिंग मार्केट में, एक्टिव मार्केट में। वैसे प्रैक्टिस तो आप बंद मार्केट में भी कर सकते हैं जिसे हम बैक टेस्टिंग कहते हैं, पीछे चार्ट पे जाके। जैसे कल का क्योंकि हमारे पास टाइम कम था तो हम थोड़ी सी इसको जो कल हमने पढ़ा क्लाइमेक्टिक एक्शन बार सेलिंग बैकग्राउंड के साथ यानी साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स के अंदर, तो उसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं कर सके थे। तो आज हमें टाइम मिला है तो हम थोड़ा सा इसकी चार्ट पे देख लेते हैं। कोई भी करेंसी है, ठीक है, कोई भी पेयर जिसका आप चार्ट ओपन करें तो आपको ये चीजें जो है वो हर जगह पे मिलेंगी। अभी मैंने आपके सामने एक यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन किया है। तो इसके अंदर मैं चला जाता हूँ सबसे पहले बड़े चार्ट के अंदर, 1 आवर के चार्ट के अंदर। आप इसमें भी देखें कि ट्रेंड के मुताबिक, ठीक है, ये यहाँ से देखें बुलिश ट्रेंड चल रहा है यहाँ से लेके। स्ट्रक्चर जो है उसका पता होना इसलिए जरूरी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ताकि उसमें फिर हम मेजर ट्रेंड, बड़े ट्रेंड के मुताबिक, बड़े स्ट्रक्चर के मुताबिक इंटर हो सकते हैं। तो अब इसमें आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ्स, जो बुलिश स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कहाँ पे हम ढूंढ सकते हैं, जिसमें हम सबसे पहले क्लाइमेक्टिक एक्शन बार देखेंगे और उसकी कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। वो एक तो ये जगह हो सकती है यहाँ पे, ये वाली जगह, ठीक है। और उसके बाद फिर दूसरी जगह कौन सी हो सकती है कि जो प्रीवियस हाई है हमारा ये वाला, ठीक है, ये वाली जगह हो सकती है, ठीक है, ये वाली जगह। और उसके बाद फिर जब प्राइस वापस आ गई तो इसने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर लिया तो फिर देखें ये वाली जगह, ये वाली जगह हो सकती थी। या फिर यहाँ पे अब नहीं रुकी तो जो प्रीवियस हमारा कंफर्म हायर लो था, ठीक है। अब जब ये वेव चली है तो देखें ये वाला हमारा कंफर्म हायर लो बन गया था यहाँ पे, ये वाला, ये लेवल हमारा कंफर्म हायर लो था, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पे देखें प्राइस नहीं आई बल्कि ये उससे पहले ही यहाँ से वापस चली गई। तो ये वाली जो जगह है यहाँ से पे अगर कोई मिल जाए तो बहुत अच्छा है, यहाँ से मिल जाए, यहाँ से, लेकिन आइडियल जगह या ये होती है, ज्यादा चांसेस यहाँ पे होते हैं प्रीवियस जो हाई है उसकी सपोर्ट के ऊपर। या फिर डीप रिट्रेसमेंट अगर हो जाए, ये भी देखें डीप रिट्रेसमेंट हुई है कि उस लेवल से काफी नीचे आई है, लेकिन अपना जो कंफर्म हायर लो था बुलिश स्ट्रक्चर का वहां पे नहीं आई, उससे पहले ही वापस चली गई। तो अब इन जगहों के ऊपर अब देखें, ये मैंने 1 घंटे का चार्ट ओपन किया हुआ है। तो 1 घंटे का चार्ट के अंदर यहाँ पे पहले आप ये देख लें कि क्या 1 घंटे के चार्ट पे हमें यहाँ पे कोई जो है वो साइन ऑफ स्ट्रेंथ यानी कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार मिल रही है और क्या वो हमारी वो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी कर रही है। तो आप देखें कि ये वाली अगर जगह देखें आप, ठीक है, ये वाली जगह, तो यहाँ पे तो ये बैकग्राउंड सेलिंग है 1 घंटे के चार्ट में, लेकिन यहाँ पे हमें कोई खास कोई कैंडल ऐसी नहीं मिल रही, ये सेल की कैंडल अगली ये या ये अगली कैंडल के जिसका वॉल्यूम बड़ा हो। अब इसी जगह को अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, 1 घंटे से निचले टाइम फ्रेम में 30 मिनट में, तो क्या वहां पे कोई ऐसा मिल रहा है, ठीक है, इस जगह के ऊपर। तो यहाँ पे आप देखें हमें इस जगह के ऊपर नहीं मिल रहा, बल्कि मैं उसको अगर मार्क कर लूं, वापस से 1 घंटे के ऊपर चले जाते हैं और वही जगह हम मार्क करते हैं, ये वाली जगह, ठीक है, इस जगह पे, ये वाली जगह, और उसके बाद ये वाली जगह, ठीक है, इसको हम देखेंगे। और फिर उसके बाद ये वाली जगह, ये वाली, ये 3 जगह हैं यहाँ पे हमने साइन ऑफ स्ट्रेंथ देखने हैं और लोअर टाइम फ्रेम के अंदर। ओके जी, अभी हम आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम में।
1 घंटे से छोटे में 30 मिनट के में। तो अब आप देखें कि इन जगहों के ऊपर छोटे टाइम फ्रेम में भी इस जगह पे इस कैंडल का जो वॉल्यूम है, ठीक है, ये वाला, ये सेलिंग बैकग्राउंड है, लेकिन 30 मिनट के चार्ट पे ये जो रेड कैंडल बनी है, इसका वॉल्यूम भी इतना बड़ा नहीं है, ठीक है बड़ा है, ठीक है, रेंज से थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन इसको हम अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं कह सकते। ओके जी, इसी जगह को अब हम देखेंगे इससे भी छोटे टाइम फ्रेम में। 30 मिनट से छोटे टाइम फ्रेम 15 मिनट होता है, उसमें आ जाएं। ये वाली जगह है, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी अल्ट्रा हाई वॉल्यूम कोई नहीं है इसका। ओके, फिर हम इससे छोटे टाइम फ्रेम में आ जाते हैं, 5 मिनट का। ये वाली जगह है जी। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मिनट में भी आप देखें कि हमें एक वॉल्यूम ये वाला इस कैंडल का, अब देखिए ये वॉल्यूम बड़ा आया था इधर, ठीक है, ये इस जगह के ऊपर, ठीक है, अब इस जगह के ऊपर आप देखें कि आपको छोटे टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में तो कुछ नहीं मिल रहा, ठीक है, लेकिन ये छोटा टाइम फ्रेम जब हम 5 मिनट पे आए हैं, तो अब ये सारी जगह, क्योंकि ऊपर से इसका सेलिंग बैकग्राउंड है ना, ऊपर से प्राइस नीचे आई है, तो अब देखें यहाँ पे सबसे पहले इसने एक ये बड़ी सी कैंडल बनाई, लेकिन इसका जो वॉल्यूम नीचे है वो नॉर्मल है, रेंज का वॉल्यूम है, इसको आप अल्ट्रा हाई वॉल्यूम नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा, इसको आपने छोड़ दिया, 5 मिनट के चार्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये वाली जो कैंडल है, देखिए इसके पीछे भी तो सेलिंग बैकग्राउंड है ना यहाँ पे। ए यार, ओके जी, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा मुझे, रीसेट। हाँ जी, तो इस जगह की हम बात कर रहे थे। तो ये प्रैक्टिस जो है ना, प्रैक्टिस करने से आपको चीजों की ज्यादा समझ आएगी, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है, तो मैं इस जगह की बात कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो 5 मिनट के चार्ट पे आप देखें कि ये एक पहली कैंडल है, ये वाली, जिसका वॉल्यूम कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना, बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अपनी रेंज में इससे जो पिछली कैंडल्स हैं 5 मिनट की, देखें ये वाली कैंडल जो है, इस कैंडल का, ठीक है, इसका वॉल्यूम कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन इसकी एक क्वालिटी है कि इतना बड़ा वॉल्यूम पीछे आप देखें तो कोई नहीं आया, ये देखें बड़ा आया था, लेकिन इससे छोटा है। बाकी देखें वॉल्यूम कितनी सारी कैंडल्स में, पीछे देखें ये वाली कैंडल है वॉल्यूम वाली, लेकिन इसका भी छोटा है, तो ये इस रेंज में जो सबसे बड़ा वॉल्यूम है, देखें 5 मिनट की ये वाली कैंडल है, इसका है, ठीक है, इस कैंडल का। तो कोई इतना बड़ा वॉल्यूम नहीं है, लेकिन बाज औकात हमने क्या देखना होता है कि पिछले प्रीवियस जो 15 20 25 30 कैंडल्स होती हैं, या जितनी हमें जो चार्ट के ऊपर नजर आ रही है एक पेज के ऊपर, ये आप देखें यहाँ पे, थोड़ा सा मैंने जूम आउट कर दिया है और इसको जूम इन किया है। तो अब आप देखें कि इस कैंडल का जो वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक है, ये पिछली पूरी रेंज की वॉल्यूम से जो बड़े वॉल्यूम आए थे उन सबसे बड़ा है। तो इनके मुकाबले में, ठीक है, तो ये वाला वॉल्यूम, इसको आप क्या कहेंगे, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ही कहेंगे ना इस वॉल्यूम को, ठीक है, तो यहाँ पे, और सेलिंग बैकग्राउंड भी है, दो कैंडल्स 5 5 मिनट की यहाँ पे देखें सेल हुई हैं पीछे, और उससे पहले भी प्राइस काफी नीचे आई थी, उठी और फिर वापस आ रही है, तो इसको हम, अगर आप मार्क कर लें अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैप, और यहाँ पे देखें सेलिंग बैकग्राउंड भी मौजूद है, ठीक है, तो इसको अगर आप कर लें, पहले मैं इस दायरे को अब खत्म कर रहा हूँ। ओके, तो ये इसकी हम ट्रिगर लाइंस लगाते हैं जी। ये वाली देखें, ये वाली कैंडल है,
और इसका ये लोअर ट्रिगर लाइन इधर आ जाएगी। और जो अपर ट्रिगर लाइन है वो यहाँ पे आ जाएगी, इसका हाई जो, ये आ गई। ठीक है, अब देखें कि हमने कल जो सिनेरियोस पढ़े थे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के बनने के बाद, आइडेंटिफाई होने के बाद, ठीक है, अब इसमें देखें वो सारी शराइत पूरी हो रही हैं कि इस कैंडल का जो साइज, ये रेड कैंडल है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है, और इसका जो बैकग्राउंड है वो सेलिंग मौजूद है बैकग्राउंड में। ठीक है, यहाँ पे बेशक थोड़ी सेलिंग हो, दो कैंडल्स तो देखें अच्छी बनी है सेल की, उससे पिछला भी बैकग्राउंड सेलिंग का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने ट्रिगर लाइन और इसका जो कैंडल का साइज है देखें वो भी कितना बड़ा है बाकी कैंडल्स के साथ। ठीक है, और इसका जो नीचे की तरफ विक बड़ी है, ठीक है, लेकिन ऊपर की तरफ विक नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, तो ये बड़ी आइडियल सा सेटअप है यहाँ पे। तो अब इसका जो मिनिमम टारगेट होता है, ठीक है, मिनिमम टारगेट हमने क्या इस सेटअप में कहा था कि अगर ऊपर वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाए, देखें यहाँ पे ब्रेक हुई है, ठीक है, अगर ऊपर वाली, तो अगर तो यहां से छोटे टाइम फ्रेम में नीचे लोअर ट्रिगर लाइन से हम इंटर हों इसमें से, तो इसका मिनिमम टारगेट होता है ये अपर ट्रिगर लाइन, वो देखें फौरन हिट हो गया। और ये बाय का सेटअप कंफर्म कब होगा? जब इसने ऊपर वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक कर दी, यहाँ पे ब्रेक होगी तो अब बाय का सेटअप कंफर्म हो गया है। लेकिन यहाँ पे अभी एक चीज रहती है, क्या चीज रहती है, कि इसने अभी तक ये जो हमारी लोअर ट्रिगर लाइन थी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की, इसका वॉल्यूम स्वीप नहीं किया, इसका लो स्वीप नहीं किया, लोअर ट्रिगर लाइन के नीचे जो वॉल्यूम पड़ा हुआ है, लिक्विडिटी पड़ी हुई है, उसको इसने स्वीप नहीं किया। ठीक है, तो बाय तो इसने यहाँ पे कंफर्म कर दिया, अब ऊपर वाली ट्रिगर लाइन जो हाई अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कैंडल थी उसकी ऊपर वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक करके ऊपर की तरफ देखें, तो बाय तो इसने कंफर्म कर दी। लेकिन अभी तक इसने लोअर जो ट्रिगर लाइन है नीचे वाली, उसके नीचे आके वॉल्यूम इसने नहीं उठाया, लोगों के एसएल हिट नहीं किए, लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई, लिक्विडिटी हंट नहीं हुई, लो स्वीप नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी हमें उसको, या तो ये होता कि इस कैंडल के बाद कोई इससे भी बड़ा वॉल्यूम आगे और आ जाता, ठीक है ना, तो फिर हम अगली क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बना लेते। अब आप देखें कि इस कैंडल के बाद अभी तक ये यहां पे जाके इससे बड़ा वॉल्यूम आया है इस कैंडल में, और वो तो सेलिंग बैकग्राउंड वाला नहीं है। इट मींस कि ये सारी रेंज में यही 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यही क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, और इसी की लोअर और अपर ट्रिगर लाइंस जो हैं वो काम कर रही हैं, तो इसको हम एक्सटेंड करते हैं। और अब आप देखें कि यहाँ पे जो कल हमने सीक्वेंस पढ़ा था एक, ठीक है, तीसरा, तो वो यहाँ पे बना है कि उसने बाइंग कंफर्म कर दी है ऊपर, लेकिन अब वो वापस नीचे आई, तो यहाँ पे इसने देखें 5 मिनट के टाइम में हमें यहाँ पे कोई कंफर्मेशन दी इसने, ये इसने यहाँ पे आके, ये नीचे आके, यानी कि ये जो ट्रिगर लाइन के ऊपर है यहाँ पे तो कोई कंफर्मेशन नहीं दी, नीचे आ गई, तो यहाँ पे इसने ये मॉर्निंग स्टार एक बनाया है, ठीक है, ये वाला। लेकिन इस मॉर्निंग स्टार ने भी, क्योंकि हमारे जहन में ये अभी मौजूद है कि अभी इसने नीचे लिक्विडिटी स्वीप कोई नहीं की, ठीक है, तो जब लिक्विडिटी स्वीप भी हो जाए और ऊपर वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक भी हो जाए, ठीक है, तब बाय का सेटअप कंफर्म होता है। ठीक है, वो आप यूं समझ लें कि 95% से ज्यादा कंफर्म हो जाता है, 100% कंफर्म हो जाता है। तो अब एक चीज रह गई थी इस सेटअप में कि इसने अभी तक लिक्विडिटी स्वीप कोई नहीं की थी लोअर ट्रिगर लाइन की, वो कहां पे हुई है? अब देखें यहां पे हुई है। तो जैसे ही ये कैंडल पहली थी, ये वाली रेड कैंडल देखें 5 मिनट की, इसने नीचे क्लोज किया है ट्रिगर लाइन से। अब इसके बाद हमें यहाँ पे वॉल्यूम की या कोई और कंफर्मेशन जब मिलनी थी तो हमने बाय की ट्रेड लेनी थी। ठीक है, वो वॉल्यूम की कंफर्मेशन कौन सी हो सकती है? कल हमने एक कैंडल पढ़ी थी कि जी अगर कोई कैंडल लिक्विडिटी स्वीप करके, ठीक है, जैसे ये वाली आई है, ये आप देख रहे हैं, ये वाली पहली कैंडल जो है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप करे और ऊपर क्लोज हो जाए, और इसका जो वॉल्यूम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, जो जो कैब है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है उसके वॉल्यूम से कम 70% तो जरूर होना चाहिए। तो ये इसका वॉल्यूम है कैब का यहाँ पे,
और इस कैंडल का जिसने ये लो स्वीप किया है, देखें ये और ऊपर क्लोज हुई है और इसका ये यहाँ पे है, तो आपके ख्याल में इसका वॉल्यूम 70% तक है? इसका थोड़ा पीछे कर लेते हैं, ये वाली कैंडल है जी वो, ये वाली। तो मेरे हिसाब में तो 70% से कम लग रहा है काफी, ठीक है, छोटा लग रहा है, तो ये शर्त पूरी नहीं हो रही। ये यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करूं, तो ये इधर यहाँ पे, ठीक है जी। अब आप देखें कि ये वाली वो कैंडल है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, इसका वॉल्यूम है ये वाला। इसका जो वॉल्यूम है कैंडल का, वो है ये यहाँ पे, ये वाला, ये इस कैंडल का वॉल्यूम है, ठीक है। और दूसरी जो हमारी कैंडल है, ये देखें इस कैंडल का ये वॉल्यूम है। और जो जो हमारी ये वाली कैंडल है कैप, ठीक है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, इसका वॉल्यूम इतना है, ये चेक करें जरा, ठीक है। तो आप देखें कि ये 70% से नहीं, बल्कि ये तो कोई 60% से भी कम लग रहा है, ठीक है, ये देखें बहुत कम है। तो ये वाली रिक्वायरमेंट हमारी यहाँ पे पूरी वॉल्यूम की नजर में नहीं हुई, अगर 5 मिनट का सेटअप देख रहे हैं। अगर इसी को हम 3 मिनट में या 1 मिनट में जाएंगे, तो अगर वो कंफर्म कर रहा है तो वो दूसरी बात है, वो बाद में देखते हैं। अब हम देखें, क्योंकि वॉल्यूम ने इसको यहाँ पे कंफर्म नहीं किया, इसका वॉल्यूम थोड़ा था, तो इसलिए हमने वेट किया। अभी इसने बाइंग कंफर्म नहीं की, यानी कि ठीक है, तो इसका मतलब क्या था, वॉल्यूम ने क्या कहा यहाँ पे कि मजीद अभी नीचे जा सकती है। बाय उसने कंफर्म कर दिया ऊपर ब्रेकआउट करके, ठीक है, लेकिन मजीद अभी ये नीचे जा सकती है। तो ओके जी, अब आप देखें यहाँ पे हमने अगली कैंडल नीचे गई, नीचे गई, ठीक है, और फिर इस कैंडल ने, ये वाली जो कैंडल है, देखें इसने पिछली कैंडल को इनगल्फ तो किया है, ठीक है, पिछली कैंडल को इसने इनगल्फ किया है। लेकिन कल हमने एक और बात पढ़ी थी वॉल्यूम की, कि शर्त क्या होती है, अगर इनगल्फिंग पैटर्न बन जाए, कि पिछली रेड वाली वाली कैंडल जो है उसको ग्रीन वाली बड़ी कैंडल प्रॉपर कवर कर ले, इनगल्फ कर ले, जिसे हम बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न कहते हैं दो कैंडल्स का। तो फिर जो इनगल्फिंग कैंडल होती है, उसका बॉडी तो बड़ी होनी चाहिए ग्रीन कैंडल की, लेकिन वॉल्यूम कितना होना चाहिए, वॉल्यूम पिछली कैंडल से थोड़ा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये भी वॉल्यूम की कंफर्मेशन कोई नहीं हुई, ठीक है। अच्छा, फिर देखें वापस नीचे आ गई, और ये और नीचे इसका, तो ये कल हमने जो तीसरा सीक्वेंस पढ़ा था, ठीक है, ये वो वाला चल रहा है कि प्राइस आई नीचे, लेकिन ऊपर उठने की बजाय वो एक, उसने एक छोटा सा चैनल बनाना शुरू कर दिया है यहाँ पे। वो चैनल कहां से बन रहा है, देखें ये यहां से लेके ये चैनल बन रहा है, जिसमें प्राइस अपनी प्रीवियस लो को तोड़ा, उसने नया लो बनाया, फिर उस लो को भी तोड़ा और नया लो बनाया। ये हमने सीक्वेंस पढ़ा था ना कल, या मेरे ख्याल में मैं किसी और क्लास में था, उसमें मैंने बताया है। अच्छा, आप में से कोई दोस्त ये मुझे जरा माइक ओपन करके बताएं कि हमने ये वाला सीक्वेंस कल पढ़ा था सेटअप, कल के सेशन में? जी सर, कल आपने ये इस बारे में जिक्र किया था सर। नहीं, हमने मेंशन डिटेल किया में था। पढ़ लिया था ये। नहीं सर, डिटेल में नहीं था सर। ओके, अब सॉरी। अच्छा जी, आज इसको, इस सेटअप को भी आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। ये सेटअप फिर अगर मैंने आपको नहीं बताया तो किसी और को बताया, तो वो मेरे जहन में था कि शायद हम पढ़ चुके हैं। तो ये एक और सेटअप होता है वॉल्यूम का, जो आज हम पढ़ लेंगे, वो इस तरह से भी बनता है, ठीक है। कल तो हमने आई थिंक 2 सेटअप पढ़े थे या 3 पढ़े थे, तो एक चौथा भी होता है या तीसरा भी होता है, तो वो इस तरह से बनता है। तो इसकी जो बाइंग हमने करनी होती है, वो करनी होती है सिर्फ उस सूरत में जब ऊपर वाली ट्रिगर लाइन दोबारा ब्रेक हो, ठीक है, नीचे से जब ऊपर जाए और ये वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक हो जाए, और इस ट्रिगर लाइन के दोबारा ब्रेक होने के बाद अब जहां पे वॉल्यूम कंफर्मेशन देगा, ठीक है, वहां से हमने इसको बाय करना होता है। क्यों? क्योंकि देखें बाइंग इसने पहले कंफर्म कर दी हुई थी, और ये है स्ट्रक्चर के मुताबिक। जब आप इसको बड़े चार्ट में देखेंगे, तो ये जगह कौन सी है, ये जगह है बड़े चार्ट के मुताबिक बुलिश स्ट्रक्चर की हायर लो बनने वाली,
जहां पे हायर लो बन सकता है, ठीक है, बड़े स्ट्रक्चर के मुताबिक, बड़े चार्ट के मुताबिक, ट्रेंड के मुताबिक। तो आइडियल जगह हो सकती है ये। तो इसके लिए फिर हमने वेट करना होता है किसका, कि जब वो ऊपर वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक करेगा। ये यहां पे हम थे कहीं पे, इस जगह पे। तो आप देखेंगे ये स्ट्रक्चर कौन सा है, 1 घंटे के चार्ट के मुताबिक या 4 घंटे के चार्ट के मुताबिक ये बुलिश चलना शुरू हो गया है। क्यों? ठीक है, हम इस जगह पे हैं। तो यहां पे अब जैसे ही उसने हमारी ट्रिगर लाइन पहली ऊपर की तरफ ब्रेक कर दी है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की, तो उसने बाइंग तो कंफर्म कर दी है। लेकिन उसके बाद उसने ये नीचे रेंज बनाना शुरू कर दी है छोटे टाइम फ्रेम में। ठीक है, तो यहां पे हमने और नीचे भी जा सकती है ये। तो इसलिए हमने यहाँ पे इस तरह के सेटअप में, आज इसको डिटेल में पढ़ेंगे हम, बाय की ट्रेड कब लेते हैं, जब ऊपर वाली ट्रिगर ट्रिगर लाइन दोबारा ब्रेक हो, और ब्रेक होने के बाद इधर यहाँ पे कहीं पे हमें बाइंग की कंफर्मेशन मिले। ठीक है, तो फिर इसका जो हमारा टारगेट होता है वो कौन सा होता है, पहला प्रीवियस हाई, ये देखें प्रीवियस हाई है, पहला टारगेट हमारा ये होता है। तो इसने ये दे दिया। और अगर ये बुलिश स्ट्रक्चर है तो ये पहला टारगेट है। क्यों? इससे ऊपर अगला, पिछले हाई से ऊपर नया हाई भी तो बन सकता है। ठीक है, तो अगला बड़ा टारगेट फिर ये हो सकता है। तो आज हम इसको थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं, इसी स्ट्रक्चर को। मेरे जहन में ये था कि हमने पढ़ लिया हुआ है, तो फिर इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, और इसकी भी देख लेंगे, और बाकी स्ट्रक्चर्स को भी, कि वो कैसे बने यहाँ पे चार्ट के ऊपर। क्योंकि असल चीज तो हमें इनको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो देख देख के ही पता चलेगा चार्ट के ऊपर कि ये स्ट्रक्चर कहाँ पे बना है। ओके जी। मैं इसको सारे के ही रिमूव करता हूँ जी। अच्छा, अब देखें यहाँ पे ही मैं बना लेता हूँ कि ये वाला जो एक अभी जो हमने सिनेरियो पढ़ा है, ये किस तरह से, ये भी वॉल्यूम का एक सेटअप बनता है। ठीक है, जो पिछले हमने कल पढ़े हैं उनके अलावा एक ये भी बनता है। तो इसमें क्या होता है कि प्राइस ऊपर से आती है, ये बुलिश प्राइस जा रही थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां से वापस आ रही है इधर से। तो इसका पीछे बैकग्राउंड बन गया सेलिंग। और अब यहाँ पे कहीं पे, ठीक है ना, कहीं पे भी सेलिंग बैकग्राउंड के साथ एक बड़ी कैंडल बन जाएगी, बड़े वॉल्यूम वाली। ठीक है, जिसको कि हम समझेंगे कि ये क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है। क्यों समझ रहे हैं हम? क्योंकि अभी तक इसका जो वॉल्यूम है पिछली 15 20 30 कैंडल्स के मुकाबले में वो काफी बड़ा है। ठीक है ना, जैसे हमने देखा। तो जरूरी नहीं है कि ये बहुत बड़ा हो, लेकिन पिछली 15 20 25 कैंडल्स के मुकाबले में क्लियरली बड़ा नजर आना चाहिए। उसको हम अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम ही कहेंगे। तो उसकी फिर हमने ट्रिगर लाइन बना ली यहाँ पे, लोअर ट्रिगर लाइन और अपर ट्रिगर लाइन। ये हमारी अपर ट्रिगर लाइन होगी, और ये वाली हमारी होगी लोअर ट्रिगर लाइन। अब हमने क्या करना है, देखें, या तो ये हो ना कि इससे आगे जाके कोई इस वॉल्यूम से बड़ी वॉल्यूम वाली, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम वाली कोई नई कैंडल बन जाए सेल की। फिर तो हम उसको मान लेंगे कि नहीं, ये वाली हमारी अब क्लाइमेक्टिक एक्शन बार नहीं रही, अगली हो गई है। ऐसा ही है। लेकिन अगर यही बने और इसके बाद और कोई बने भी ना, तो फिर हमने क्या करना है कि फिर हमने तो इसी को लेके चलना है ना। ओके जी, ये जिसने वीडियो ऑन की हुई है जी, वीडियो कैमरा बंद करो भाई। आपको मना किया हुआ है, वीडियो कैमरा ऑन नहीं करना आपने। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमने क्या देखना है कि ये सीक्वेंस एक इस तरह से भी बन सकता है, जैसे अभी हम चार्ट में ले रहे थे, कि इसमें अ, अगर तो, देखें, अगर तो इसका लो पहले स्वीप हो जाए, ठीक है ना, अगर तो ये सेटअप बन जाए कि अगली कैंडल
या कोई भी इधर कहीं पे भी, ठीक है, एक कैंडल आई थी नीचे, नीचे आने के बाद उसने लो भी स्वीप किया, और उसके बाद उसकी क्लोजिंग जो है वो लोअर ट्रिगर लाइन से ऊपर हो गई, ठीक है, और उस कैंडल का जो वॉल्यूम था वो पिछली कैंडल, ये जो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार थी, इस कैंडल के वॉल्यूम के ऑलमोस्ट 70% या 70% से ज्यादा था। फिर तो बात होगी कंफर्म, ठीक है, अगर 70% या उससे ज्यादा है इसका, इस तरह की कैंडल का, तो अब इसके बाद अगर ये कैंडल ऊपर जाके कहीं से अब ऊपर वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक कर देती है और बायर क्लोज हो जाती है, तो अब ये दोनों शराइत पूरी हो गई हैं। बाय कंफर्म यहां पे हो गई, ठीक है, बाय इज कंफर्म, और जो लिक्विडिटी स्वीप थी, दूसरी शर्त थी, वो नीचे हो चुकी है उससे पहले ही। तो अब चांसेस क्या होते हैं, लिक्विडिटी स्वीप, अब चांसेस क्या है कि अब चांसेस ये हैं कि अब ये वाला जो लोअर ये स्टॉप लॉस है, ये डेफिनेट लो बन गया है, ये हिट नहीं होना, और बाय भी कंफर्म हो गई है, लिक्विडिटी भी स्वीप हो गई है, ठीक है, ये हम कल पढ़ चुके हैं सिनेरियो। तो फिर हमने क्या करना था कि जहां से भी प्राइस हमें बाय की ट्रेड कंफर्म करेगी, यहां से करे टेस्ट के ऊपर, ऊपर उठे, ठीक है, यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएंगे। अगर नीचे आ जाए, यहां पे कहीं पे सेंटर में कंफर्म करे बाय की ट्रेड, तो यहां से हम इंटर हो जाएंगे। अदरवाइज आइडियल जगह होती है ये लोअर ट्रिगर लाइन, कि यहां पे आके कहीं पे बाय की ट्रेड कंफर्म करे, तो यहां से हम बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएंगे, और इस ट्रेड का जो ये वाला स्टॉप लॉस है ये बहुत छोटा बनेगा। ऐसा ही हमने कल ये डिस्कस कर चुके हैं। तो आज क्या हुआ, आज जो हमने सेटअप देखा है, जो पढ़ना था हमने, वो उसमें ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसमें क्या हुआ कि उसने ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को पहले ब्रेक कर दिया, यानी ऊपर वाली जो ट्रिगर लाइन है बाय की, वो जो कैंडल है उसने क्लोज उसको ऊपर कर दिया है, ठीक है, यहां पे। लेकिन अभी तक लिक्विडिटी स्वीप कोई नहीं हुई, जो थोड़ी देर पहले हम लाइव चार्ट के ऊपर देख रहे थे, तो वहां पे लिक्विडिटी स्वीप अभी कोई नहीं हुई। इसका मतलब क्या है कि अभी उसने वापस आके लिक्विडिटी स्वीप कर सकती है, ठीक है, उसके चांसेस मौजूद हैं, क्योंकि कंफर्म ट्रेड से पहले दो शराइत का पूरा होना जरूरी था, ठीक है, तो एक तो हो गई, दूसरी अभी रहती है। तो अब उसने क्या किया कि यहां से जब ऊपर जाना शुरू किया, ठीक है, इस तरह से, तो इसने ऊपर ये पहले ब्रेक ये ऊपर कर दिया, ओके, लेकिन लिक्विडिटी स्वीप अभी होना बाकी है। तो हम क्या करेंगे कि हम उसका वेट करेंगे, और वेट करने के लिए, ठीक है, अब क्या हम, क्योंकि जो पहली ट्रेड हमने यहाँ पे ली थी, जो जिसे हम एग्रेसिव एंट्री कहते हैं, ठीक है, तो वो हम ले चुके हुए हैं, उसकी टीपी हिट हो चुकी हुई है, उसकी टारगेट में मैंने आपको कल बताया था कि उसका होता है ऊपर वाली ट्रिगर लाइन से थोड़ा सा नीचे, यहां तक वो हम ले चुके हुए हैं, ठीक है, इस जगह तक ये टीपी होती है, इधर से कहीं से हमने इंटर होना होता है, और स्टॉप लॉस होता है इसके लो के नीचे, ठीक है, ये वाला स्टॉप लॉस, वो ट्रेड तो गुजर गई। तो अब हमने वेट करना है कि ये कैंडल वापस आए नीचे, ठीक है, और वापस आके किसी भी वक्त ये यहां पे लिक्विडिटी स्वीप करे और बाकी शराइत पूरी करे। फिर जो हमने पढ़ी है कि अगर तो ये कैंडल क्लोज हो जाती ऊपर जाके, ठीक है, लोअर ट्रिगर लाइन से ऊपर जाके क्लोज होती, और वॉल्यूम इसका क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के वॉल्यूम से कम 70% होता या उससे ज्यादा होता, तो फिर तो हम इसी को मान लेते, वॉल्यूम ने कंफर्म कर दिया था इसको, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना था कि अगली कोई भी कैंडल हमने वेट करनी थी कि लो वॉल्यूम के साथ पिछली कैंडल की ऊपर वाली विक से ऊपर क्लोज हो जाए, बॉडी क्लोज कर दे, ठीक है। तो हमने यहां से इंटर हो जाना था, या अगली कैंडल नीचे आनी थी, यहां से हमने बाय की ट्रेड ले लेनी थी, ये हमारा एसएल था अब। और अगली टीपी हमारी कहां पे होनी थी, ठीक है, कम से कम जो प्रीवियस हाई है जहां से ये प्राइस नीचे आई है, फर्ज करें यहां से नीचे आई है, तो ये हमारी पहली टीपी ये वाली होनी थी। वो तो सेटअप हम पढ़ चुके। तो यहां पे क्या हो रहा है कि वॉल्यूम ने कंफर्म नहीं किया अभी इसको कि ये ऊपर जा सकती है, तो इसलिए हम वेट कर रहे हैं अभी। और फिर क्या हुआ कि प्राइस यहां पे रेंज करना शुरू कर देगी, एक बेरिश चैनल बनाना शुरू करेगी और रेंज करना शुरू कर देगी। वो रेंज कुछ मिनट्स के लिए भी हो सकती है और कुछ घंटों के लिए भी हो सकती है, लंबी भी हो सकती है। तो उसमें प्राइस क्या करती है कि यहां से थोड़ी नीचे आई, और ठीक है,
उसके बाद यहां से थोड़ी ऊपर गई, उसके बाद फिर यहां से थोड़ी नीचे आएगी, और पिछला जो लो था इसको भी थोड़ा सा तोड़ेगी ऐसे, ठीक है, इस तरीके से छोटा चैनल बनाएगी, और फिर यहां से ऊपर जाएगी, और फिर वापस, ठीक है, इस तरह से जब तक उसने रहना है वो ऐसे ही खेलती रहेगी इस तरीके से। तो यहां से अगर नीचे आई है, फर्ज करें एक और वेव, तो हो सकता है पिछला जो लो था वो भी थोड़ा ब्रेक कर दे इस तरीके से, जैसे इस सेटअप में उसने किया है। तो ये थोड़ा चैनल लंबा भी हो सकता है, लेकिन ये ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, बस इधर रेंज में ही ना वो घुमाती रहेगी, इंतजार करवाती रहेगी, तंग करेगी ट्रेडर्स को, ठीक है। तो जिन ट्रेडर्स ने ये सेटअप बनाया हुआ है उनको पता है कि भाई और तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार अभी तक बनी कोई नहीं है आगे। अगर तो आगे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार पिछले अल्ट्रा हाई वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम के साथ बन जाए फिर तो मसला हल हो जाएगा, हम इसको भूल जाएंगे, ये सेटअप अगला यहाँ पे बनाएंगे, वो जो रिक्वायरमेंट पूरी करेगा तो फिर हम उसके मुताबिक ट्रेड लेंगे। तो इस सेटअप में अगर अल्ट्रा हाई वॉल्यूम भी कोई ना आए और हमारी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार भी इसके बाद नई कोई ना बने इन सारी जगहों पे, तो फिर हमने इसी पहले वाली क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के ऊपर वाली जो ट्रिगर लाइन है इसके ब्रेक होने का वेट करना होता है, ठीक है। उससे पहले हमने ट्रेड नहीं लेनी होती। तो अब मिसाल के तौर पे यहां पे ये हो जाता है ब्रेक किसी भी वक्त जाके, ठीक है। अब आप ये कह सकते हैं कि सर अगर नीचे इधर कहीं पे बाय की ट्रेड मिले, कंफर्मेशन मिले नीचे से, तो नहीं लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए ट्रेड बाय की। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जहां से आप ट्रेड पकड़े हैं ना, अगर वॉल्यूम कंफर्म नहीं कर रहा तो हो सकता है वो वापस नीचे आ जाए और ये पिछला जो स्टॉप लॉस आपने लगाया था इसको भी वो हिट कर दे, भी चांसेस हैं। लेकिन जिस वक्त अब ये लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद दोबारा जब ऊपर वाली ट्रिगर लाइन को ये तोड़ेगी ना, ब्रेक करेगी, ठीक है, जब ये ऊपर जाएगी इस तरीके से, तो उसके बाद फिर ज्यादा चांसेस ये है कि अब इसने, पहली बात है, वापस नहीं आना नीचे। अगर नीचे आएगी भी तो ये जो डेफिनेट लो ये बना चुकी है, यहां पे अब इसने नहीं आना, ठीक है। अब कहां से आपने बाय की ट्रेड पकड़नी है? अगर तो यहां पे वॉल्यूम कंफर्म करे, इस जगह पे रीटेस्ट पे वापस आए, इधर से कोई सिग्नल मिले आपको, तो यहां से आप बाय कर सकते हैं। ये पहली जगह हो सकती है। क्यों? हो सकता है कि अब ये नीचे ही ना आए दोबारा, यहां से ये अपने ट्रेंड को मजीद आगे कंटिन्यू करे, ठीक है, ट्रेंड की डायरेक्शन में। तो अगर आपने यहां से साइन मिल रहा था बाय का वॉल्यूम का और आपने मिस कर दिया, तो फिर तो आपको वेट करना पड़ेगा ना, ये बड़ा जबरदस्त ट्रेड हो सकती है। और इस तरह की जो ट्रेड होती है ना वो फिर बहुत ऊपर तक जाती है, जब आप उसको इंटर होते हैं तो वो प्रॉफिट ज्यादा देती है, ठीक है। तो अब अगली जगह कौन सी हो सकती है? दूसरी दूसरी जगह ये हो सकती है कि यहां से ये आए नीचे, हो सकता है यहां पे भी कंफर्म, यहां पे नीचे आए, फिर वही रूल कि अगर यहां पे पीछे कोई ये ऑर्डर ब्लॉक बना के गई थी, हो सकता है वहां से ऑर्डर ब्लॉक से ये उठ जाए, वॉल्यूम कंफर्म करे, तो यहां से आप ले लें ट्रेड, ठीक है, बाय की। और तीसरी जगह कौन सी हो सकती है? अच्छा, अगर यहां से ली है आपने ट्रेड ऊपर वाले सेटअप से, तो फिर आपका स्टॉप लॉस ये हो सकता है, अब इतना नीचे लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अगर यहां से ऑर्डर ब्लॉक से ली है ऊपर उठते हुए वॉल्यूम की कंफर्मेशन से, तो अब आपका स्टॉप लॉस यहां पे हो सकता है, ठीक है। अब फिर दोबारा यहां पे नीचे लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ट्रेड मिल रही है कंफर्मेशन के बाद इस जगह पे नीचे वाली ट्रिगर लाइन के आसपास, यहां पे कहीं पे, ठीक है, तो यहां से उठते हुए जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए फिर वो आपका यही बनेगा नीचे, क्योंकि ये इसके नजदीक आ गया है अब, ठीक है, फिर आपका यही रखें। तो अब आपकी चांसेस हैं ज्यादा कि ये वाली जो ट्रेड आपको मिली है, ठीक है, वॉल्यूम के सेटअप के मुताबिक, साइन ऑफ स्ट्रेंथ की कंफर्मेशन के मुताबिक, तो ये ट्रेड आपकी, ये जो पहली टिपी है ना ये वाली, ये छोटी है, ये तो हिट होनी ही होनी है। अब इसने इसको तोड़ के यहां से थोड़ा सा रिट्रेस करने के बाद यहां से तोड़ के प्रीवियस हाई से ऊपर जाके इसने नया हाई भी बना लेना है। अब इसके चांसेस ये है जब इस तरह का सेटअप तंग करने के बाद ऊपर उठता है तो, ठीक है। तो ये चीज अगर इस तरह का सेटअप बने वॉल्यूम की कंफर्मेशन के साथ, तो आपके जहन में ये होना चाहिए कि ये अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है। जैसे अगर आप अभी यहां पे देखें इधर पीछे, तो यहां पे भी यही हुआ है। इस सेटअप में क्या हुआ है? बिल्कुल टाइम कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन उसने सेटअप ऐसा ही बनाया है, ठीक है। ये आप देखें यहाँ पे अगर छोटे टाइम फ्रेम में दोबारा जाके,
या चले छोटे में जाएंगे तो टाइम जाया होगा, कि अब उसने जब यहां से ऊपर वाली ट्रिगर लाइन ब्रेक कर दी थी हमारी छोटे टाइम फ्रेम वाली, ठीक है, और ये नीचे से रेंज खत्म करके आ गई थी, तो उसके बाद से देखें इसने सिर्फ ये नहीं हिट किया, प्रीवियस हाई हिट नहीं किया, बल्कि उसके ऊपर जाके उसने नया हाई भी बना दिया है। यहां तक बात होगी जी क्लियर? अच्छा, अब एक यहाँ पे सेटअप में आपको आज और बता देता हूं, ठीक है, इसी साइन ऑफ स्ट्रेंथ के अंदर ही रहते हुए। देखिए, एक बाय की ट्रेड में इंटर होने के लिए जो साइन ऑफ स्ट्रेंथ की कंफर्मेशन होती है, अभी तक तो हमने पढ़ी सिर्फ कौन सी, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ठीक है, ये पढ़ी हमने। और हमने ये कहा कि इसका बैकग्राउंड सेलिंग होना चाहिए, इधर जाके नीचे कहीं पे बननी चाहिए, ऊपर की तरफ विक या तो हो ना, अगर हो तो छोटी हो, नीचे की तरफ चाहे बड़ी विक हो, ठीक है, और इसका वॉल्यूम जो है वो अल्ट्रा हाई होना चाहिए, ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं ना। अब यानी कि क्लाइमेक्टिक एक्शन बार हमने पढ़ा है साइन ऑफ स्ट्रेंथ में अभी तक, ये पहला साइन था, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार बन जाए। अगर ये ना बने तो एक और साइन होता है, बल्कि दो साइंस और होते हैं जो बड़े बार बार रिपीट होते हैं। तो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार अगर नहीं बन रही, ठीक है, या वो बन गई है और उसके साथ ये दूसरा साइन बन गया है, तो वो भी कंफर्म कर रहा है साइन ऑफ स्ट्रेंथ के मुताबिक, ठीक है, वो भी आपको बाय की ट्रेड दे देगा, और वो बड़े जल्दी दे देगा, शुरू में ही दे देगा। तो वो दूसरा साइन कौन सा होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा लेके जाता हूं जी अपनी वाइट स्क्रीन के ऊपर। ओके जी, व्हाइट स्क्रीन के ऊपर हम आ गए हैं। तो वो जो दूसरा साइन होता है साइन ऑफ स्ट्रेंथ का, जो अक्सर बन जाता है, ठीक है, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार भी बनती है, और ये जो साइन मैं बताने लगा हूं आपको, ये भी बहुत ज्यादा बनता है। तो आप देखिएगा कि ये भी बड़ी जबरदस्त वॉल्यूम की कंफर्मेशन के साथ ट्रेड देता है। और इस साइन का नाम है, हम पढ़ रहे हैं जी, साइंस ऑफ स्ट्रेंथ। कहाँ पे ढूंढ रहे हैं हम इनको, ये लिखना बार बार जरूरी इसलिए ताकि आपको याद हो जाए। हम ढूंढ रहे हैं इन बुलिश स्ट्रक्चर, ठीक है, बुलिश स्ट्रक्चर में हम ढूंढ रहे हैं। और अभी तक कितने साइंस हम पढ़ चुके हैं, एक साइन हम पढ़ चुके हुए हैं जिसका नाम है क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, क्लाइमेक्टिक एक्शन बार, ठीक है, उस साइन के हम तीन सेटअप्स पढ़ चुके हुए हैं, या चार पढ़ चुके हुए हैं, अभी मैं भूल गया हूं, लेकिन चले तीन तो लाजम पढ़ चुके हुए हैं, दो कल और एक आज, ठीक है, इसके हम पढ़ चुके हैं। तो आज हमने जो दूसरा इसका एक सेटअप है, या टेस्ट है दूसरा, या साइन है, वो पढ़ना है, जिसका नाम है जी टू बार रिवर्सल, ठीक है जी, टू बार रिवर्सल भी साइंस ऑफ स्ट्रेंथ में आता है। और इसका जो दर्जा है ना, रेटिंग है, वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की अगर पहले नंबर पे है, तो इसके बाद फिर दूसरे नंबर पे रैंकिंग इसकी आती है, रेटिंग इसकी आती है। यानी ये भी, इसकी एक्यूरेसी भी बहुत जबरदस्त है, टू बार रिवर्सल की भी। और ये साइन एक, ये भी साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, ये जैसे क्लाइमेक्टिक एक्शन बार है, ठीक है जी। अब ये कहाँ पे बनेगा? अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ, ये होता किस तरह का है। जिस तरह से आपको इसके नाम से पता चल रहा है कि ये टू बार्स, ठीक है, यानी दो कैंडल्स हैं, टू कैंडल, टू बार का मतलब क्या है कि ये दो कैंडल्स होती हैं, एक कैंडल नहीं होती, टू कैंडल्स। और इसमें से एक कैंडल होगी रेड, ठीक है, पहले वाली, पहली जो कैंडल होगी वो होगी रेड कैंडल, और जो दूसरी कैंडल होगी वो होगी ग्रीन, ग्रीन कैंडल। ये इनकी शरायत है जी। लेकिन वॉल्यूम क्या कहता है? वॉल्यूम ये कहता है कि अगर ऐसी जगह जहां से प्राइस ने वापस उठना है, या उठने के चांसेस हैं, बुलिश होने के चांसेस हैं, तो अगर उस जगह के ऊपर एक पहली कैंडल हमें रेड मिल जाए,
और उसका जो वॉल्यूम हो, रेड कैंडल का जो वॉल्यूम हो, रेड कल जो कैंडल है, ठीक है, इसका साइज छोटा हो, छोटे साइज की कैंडल होनी चाहिए, और इसका जो वॉल्यूम है, 1 मिनट के लिए जी मुझे होल्ड कर। बस जी मुझे 2 मिनट देंगे, मेरी एक कॉल आ गई है तो मैं म्यूट करके मैं इधर ही हूँ, बस 2 मिनट में दोबारा। ओके जी, तो मैं ये बात कर रहा था कि जो वॉल्यूम कहता है वो ये कहता है कि वो जो रेड कैंडल होगी, छोटे साइज वाली, ठीक है, उसका जो वॉल्यूम है ना, वो छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है, उसका वॉल्यूम, अरे यार, हेलो। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि उस कैंडल का वॉल्यूम छोटा होना चाहिए, सॉरी, वॉल्यूम छोटा नहीं होना चाहिए, मैं गलत लिख रहा हूँ, इसलिए मैं बीच में वो कालें इतनी आ गई कि वॉल्यूम छोटा नहीं होना चाहिए, छोटा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब इसको समझ लें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक कैंडल्स की बार्स बन रही हैं वॉल्यूम की कुछ इस तरीके से, ये बड़ी बन रही हैं, छोटी, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, इसमें से जो ये कैंडल्स हैं, देखें, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल, इसको आप क्या कहेंगे इन तीन चार कैंडल्स को, कि इनका वॉल्यूम कितना है? इनका छोटा तो नहीं है, आप इसको कहेंगे कि यार ये रेंज का वॉल्यूम है, या रेंज के वॉल्यूम से थोड़ा सा ज्यादा है। रेंज का वॉल्यूम कौन सा हुआ? ये वाला, ठीक है, ये वाला जितनी ज्यादा कैंडल्स का है, तो रेंज के वॉल्यूम से, ये है रेंज, ठीक है, रेंज का वॉल्यूम उससे थोड़ा सा ज्यादा, जैसे ये है, जैसे ये है, जैसे ये है, तो इस कैंडल का जो रेड कैंडल है, इसका वॉल्यूम रेंज के वॉल्यूम से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने ये बना दिया यहां पे, बल्कि रेंज के वॉल्यूम से रेंज के वॉल्यूम से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए,
ठीक हो गया जी। और ग्रीन कैंडल के बारे में वॉल्यूम क्या कहता है, ये मैं लिख इसलिए रहा हूं ताकि आपको रट्टा लगा के आपको याद हो जाए ये। ठीक है, तो वॉल्यूम की बातें ऐसी ही हैं, उनको याद होगी, समझ आएंगी, याद रखेंगे, फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे तब फायदा होगा। अब ये तो होगी रेड कैंडल के बारे में बातचीत। अब हम आते हैं जी जो दूसरी कैंडल है हमारी, ग्रीन कैंडल। तो ग्रीन कैंडल की वॉल्यूम की नजर से क्या खसूसियात होनी चाहिए? इसका जो साइज है इस कैंडल का, ठीक है, वो बड़ा होना चाहिए। यहां पे मैं ऊपर लिख देता हूं ग्रीन कैंडल की, यहां पे खसूसियात। ग्रीन कैंडल, ग्रीन कैंडल का जो बॉडी है ना, बड़ी होनी चाहिए, बड़ी बॉडी होनी चाहिए। कितनी बड़ी बॉडी होनी चाहिए? कि वो पहली जो रेड कैंडल थी उसकी बॉडी जितनी भी थी, शक्ल जैसी भी थी, उसको ग्रीन कैंडल मुकम्मल तौर पे ढांप ले अपनी बॉडी के साथ। ठीक है, इस तरीके की कैंडल होनी चाहिए, जिसे आप बुलिश इनगल्फिंग कहते हैं। ठीक है, ये वाली इस तरह से होनी चाहिए। कैंडल का साइज छोटा भी हो सकता है ग्रीन कैंडल का, ठीक है, लेकिन इसकी जो विक है पिछली रेड कैंडल की, इससे ऊपर ही बॉडी क्लोज होनी चाहिए। ठीक है, एक तो ये बात होगी। लेकिन वॉल्यूम ये कहता है, दूसरा पॉइंट, लेकिन ये जो ग्रीन कैंडल है ना इनगल्फिंग, इसका वॉल्यूम, इस कैंडल का, इनगल्फिंग कैंडल का वॉल्यूम पिछली कैंडल, जो रेड कैंडल थी, पिछली कैंडल के वॉल्यूम से छोटा होना चाहिए। ठीक है, आप में से कुछ दोस्तों को हो सकता है इस वक्त नींद भी आ रही हो, उनको मैं थोड़ी सी तसल्ली दे दूं कि मैं आपको लोरी बिल्कुल भी नहीं सुना रहा भाइयों, ये बड़े काम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो ट्रेडर है ना, जेन्युइन सीरियस ट्रेडर हैं, तो ये लिख लेना है, आपने पहले लिख लेना है, और उसके बाद इसको रट्टा लगाना है, याद करना है, फिर इसको चार्ट के ऊपर अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये रूल्स हैं वॉल्यूम के। ठीक है, तो तब जाके फिर वॉल्यूम फायदा देता है लोगों को, ठीक है, अपनी ट्रेड में। अब देखें क्या चीजें मैंने लिखी, कि रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, दो कैंडल्स मिलके एक पैटर्न बनाती हैं जिसे हम 2 बार रिवर्सल कहते हैं, और इसकी जो एक्यूरेसी है वो क्लाइमेक्टिक एक्शन बार से थोड़ी सी कम होती है। उसके बराबर भी हो सकती है, लेकिन ज्यादा कम नहीं होती, तो ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो इसमें मैंने आपको बताया कि दोनों जो कैंडल्स हैं उनका साइज कितना होना चाहिए, और वॉल्यूम के मुताबिक उनका जो वॉल्यूम की बार का साइज है वो कितना होना चाहिए। ठीक है, अब इसको खुलासे पे लेके आते हैं अगले पेज के ऊपर, कि मिसाल के तौर पे ये कोई भी की लेवल हो सकता है। ठीक है, ये कोई भी की लेवल है, ये आपका सपोर्ट का लेवल हो सकता है जहां से बाय की ट्रेड मिल सकती है। ये आपका क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की ट्रिगर लाइंस हो सकती हैं, नीचे वाली या ऊपर वाली। ठीक है, ऊपर वाली को टेस्ट करके तो यहाँ पे भी बन सकता है, बाय की ट्रेड यहाँ से भी ली जा सकती है ना ऊपर उठते हुए, और यहाँ से नीचे से भी ऊपर उठते हुए बाय की ट्रेड ली जा सकती है। कोई भी सपोर्ट हो सकती है जहां से बाय की ट्रेड ली जा सकती है। अब यहाँ पे होता यह है कि प्राइस आई ऊपर से, सेलिंग बैकग्राउंड था उसका। ठीक है, यहां पे आके सपोर्ट के लेवल के ऊपर फर्ज करें कि उसने एक कैंडल दी कुछ इस तरीके से, रेड, उसका बॉडी इस तरीके की भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, थोड़ी छोटी भी हो सकती है। ठीक है, उसकी शक्ल कोई भी हो सकती है। लेकिन वॉल्यूम की नजर में, जब उस कैंडल का वॉल्यूम होगा ना, वो कुछ इस तरीके से होगा कि जो पिछली कैंडल्स थी, ठीक है, उनका जो वॉल्यूम होगा, ठीक है, उनका जो रेंज का वॉल्यूम होगा उससे थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। ये देखें इतना, ये इस कैंडल का जो पीछे, अगर ये ट्रिगर लाइंस आपने क्लाइमेक्टिक एक्शन बार की लगाई हुई है, तो इसका मतलब है कि उसका वॉल्यूम तो बहुत बड़ा था ना। ठीक है, उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, अल्ट्रा हाई वॉल्यूम है ये जो ट्रिगर लाइन आपने यहां पर बनाई थी क्लाइमेक्टिक एक्शन बार के लो और हाईज को देखते हुए। ठीक है, तो अब देखें इस कैंडल का ये वॉल्यूम, ये एवरेज वॉल्यूम जितना है, या जो रेंज का वॉल्यूम है नीचे, उससे तो बड़ा है।
तो ये हमारी शर्त पूरी कर रही है जी वॉल्यूम की। ठीक है, अब अगर अगली वॉल्यूम ये कहता है कि अगर अगली कैंडल यहां पे वो बन जाए ग्रीन, इस तरीके से बड़े बॉडी वाली, जो क्या करे कि अपनी से पिछली जो कैंडल थी रेड वाली, उसको उसने प्रॉपर इनगल्फ कर लिया है, ढांप लिया है, कवर कर लिया है। लेकिन शर्त यह है कि इसका जो वॉल्यूम हो ग्रीन कैंडल का, वो पिछली कैंडल के वॉल्यूम से छोटा हो। कितना छोटा होना चाहिए? जितना भी छोटा हो, बेशक थोड़ा सा छोटा हो, यहां तक हो, इधर तक थोड़ा सा छोटा तो भी चलेगा। ठीक है, अब वॉल्यूम क्या कह रहा है आपको? वॉल्यूम कह रहा है कि भाई छोटी कैंडल को, रेड कैंडल को, ठीक है, छोटी कैंडल को बड़ी कैंडल ने इनगल्फ किया, लेकिन छोटे वॉल्यूम के साथ। ये कैंडल तो बड़ी है जो ऊपर जा रही है, लेकिन इसका वॉल्यूम पिछली कैंडल से छोटा है। तो याद रखिएगा, ऐसी कोई भी की लेवल से वॉल्यूम की कंफर्मेशन अगर आपको मिल जाए कि कोई ब्रेकआउट हो गया है, कोई कैंडल का ऊपर टूट गया है, कोई कोई भी ब्रेकआउट हो गया है, ठीक है, लो वॉल्यूम के साथ पिछली कैंडल के, तो वो कंफर्मेशन होती है वॉल्यूम की, क्योंकि वो ब्रेकआउट वो लो वॉल्यूम के साथ हुआ है। ठीक है, जैसे यहां पे आप देखें ये क्या है, पिछली रेड कैंडल का हाई ब्रेक हुआ है और कैंडल ऊपर क्लोज हुई है ग्रीन की, लेकिन लो वॉल्यूम के साथ। ठीक है, पिछली कैंडल के वॉल्यूम से वॉल्यूम लो आया है, तो ये कंफर्मेशन होती है, इसको आप कहते हैं 2 बार रिवर्सल। ठीक है जी, तो अब यहां पे आपकी जो ट्रेड है वो बाय की कहां से मिलेगी? अब सिंपल असूल है जी, इंतजार करें, अगली कैंडल यहां से ओपन हुई, अगर तो वो कैंडल नीचे आए तो आने दें तीसरी कैंडल। तो जितना ये ट्रिगर लो, ये जो सपोर्ट का लेवल है ना, यहां से जब वो वापस ऊपर उठना शुरू हो तो आप बाय की ट्रेड में इंटर हो जाएं। अगर यहां से आपको ट्रेड मिली है तो बाय की ट्रेड में इंटर हूं, और आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये वाला होगा। ठीक है, ये स्टॉप लॉस है, और जो टीपी आपकी होगी, अब इस केस में ये कम से कम जो पहली टीपी होगी वो ये होगी, TP1। लेकिन अगर ये पहले ब्रेकआउट करके आई है तो अब ये नहीं होनी चाहिए, अब ये लंबा है। ठीक है, अब इसके चांसेस हैं कि इसने बहुत ऊपर जाना है, कम से कम जो प्रीवियस हाई जहां से प्राइस वापस आई थी, ठीक है, वहां तक आपकी टीपी होनी चाहिए। और अगर ये स्ट्रक्चर के मुताबिक है तो फिर ये तो पिछला हाई है ना, तो बुलिश का स्ट्रक्चर का, तो इसको ये टूट के ऊपर नया हायर हाई भी बन सकता है। तो कम से कम ये और ये दो टिपियां तो कंफर्म ही होती हैं इस केस में। समझ गए आप? तो अब इसमें इस सेटअप को हम कहते हैं 2 बार रिवर्सल। अब इसकी जो पहचान है, निशानियां हैं वॉल्यूम की नजर से, वो मैंने पूरी यहां पे लिख दी हैं। ठीक है, इसको अपने हिसाब से आप पेपर पे लिख लीजिएगा, वीडियो आपको मिल जाएगी। और इसको फिर आपने देखना है चार्ट के ऊपर कि जहां जहां पे 2 बार रिवर्सल बनी, ठीक है, और जहां पे ये वॉल्यूम की शराइत भी पूरी हुई, तो वहां पे आप देखें कि उसका रिजल्ट कैसा मिला आपको। ठीक है, तो मेरे ख्याल में आप जल्दी से 5 मिनट चार्ट के ऊपर लगा लेते हैं, और रिकॉर्डिंग में यहाँ पे बंद कर देता हूँ। या चले थोड़ी सी रिकॉर्डिंग के अंदर चार्ट को भी ले आते हैं, और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन कर लेंगे। अब जो 2 बार रिवर्सल है, इसको भी आप चार्ट पे अगर देखेंगे तो ये आपको जगह जगह पे मिलेगा। ओके जी, ये आपके सामने मैंने एक चार्ट ओपन कर लिया जी। ठीक है, और इसमें आप देखें कि अगर आपने जल्दी देखने हैं तो छोटे टाइम फ्रेम में आपको बहुत ज्यादा मिल जाते हैं। ठीक है, अब यहां पे आपको 30 मिनट का चार्ट है, ये एक जगह देखें आप। ठीक है, पहले हम सिर्फ 2 बार रिवर्सल को देख लेते हैं कि यहां पे एक ये कैंडल है रेड वाली, और की लेवल है ये बॉटम का है, सपोर्ट का लेवल है, बार बार देखें पीछे से प्राइस रिजेक्ट हो रही है, नीचे विक्स देखें बड़ी है। तो अब इस कैंडल का जो वॉल्यूम है, इस कैंडल का जो वॉल्यूम है, वो आप देखें कि क्या ये रेंज के वॉल्यूम से थोड़ा सा बड़ा है। रेंज कौन सी है? पिछली कैंडल्स की।
अब देखें ना, इसके पीछे कितनी कैंडल्स हैं, एक ये होगी, 2 3 4 5 6 7 8, इन 8 जो वॉल्यूम की बार्स हैं उनके बाद है इस कैंडल का ये नौवीं कैंडल का वॉल्यूम, ठीक है, ये रेड कैंडल का ये वाला। तो इसके लिए रेंज कम से कम फिर ये तो होनी चाहिए ना, इतनी तो होनी चाहिए, क्या ख्याल है आपका, या इतनी होनी चाहिए? तो इसका वॉल्यूम तो इससे भी छोटा है, बहुत छोटा है, तो इसको आप रेंज का वॉल्यूम नहीं कह सकते इन 8-10 कैंडल्स के को सामने रखते हुए भी। ये अल्ट्रा हाई वॉल्यूम हो गया, ठीक है, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम हो गया, लार्ज वॉल्यूम हो गया, और इसको छोटे को आप रेंज का वॉल्यूम कह लें या इसको रेंज का वॉल्यूम कह लें। तो हमारी इस कैंडल का वॉल्यूम रेंज के वॉल्यूम से भी, एवरेज जो रेंज है उससे भी बहुत कम है। लेकिन याद रखिएगा कि अगर वॉल्यूम बहुत ज्यादा कम भी हो तो भी ये 2 बार रिवर्सल काम कर जाता है अक्सर, ठीक है, ये बात आपने जहन में रखनी है। तो अब यहां पे देखें, वो रेंज के वॉल्यूम जितनी शर्त तो पूरी नहीं हुई, थोड़ा सा वीक पॉइंट आ गया है ये, लेकिन अभी भी ये जो 2 बार रिवर्सल बना है, क्यों? क्योंकि इसका जो देखें आप, इस रेड कैंडल का जो वॉल्यूम है वो ज्यादा है, नीचे देखें ये वाला है, ये थोड़ा ज्यादा है, लेकिन अगली कैंडल ने जिसको इसको इनगल्फ किया है ऊपर की तरफ, ये देखें कितनी बड़ी कैंडल बनी है ग्रीन, और इसका वॉल्यूम देखें कितना है, पिछली कैंडल से थोड़ा सा छोटा है। तो ये भी एक अच्छा साइन है, उतना ज्यादा पावर नहीं रखता ये। अगर इसका पिछली कैंडल का जो वॉल्यूम होता है ना वो थोड़ा सा ज्यादा होता, तो फिर ये बहुत ज्यादा पावरफुल 2 बार रिवर्सल का हमारा पैटर्न बन गया था। लेकिन अभी भी इसकी ताकत है, ज्यादातर केसेस में 85-90% चांसेस हैं कि ये वाला 2 बार रिवर्सल भी काम करता है। तो यहां से आप ट्रेड ले सकते हैं, और इसकी आपकी जो टीपी होगी वो कहां पे होगी, ये लॉन्ग ट्रेड है, ठीक है। ये देखें यहां पे अगली कैंडल जब क्लोज हुई है, नीचे वीक छोड़ी है उसने ऊपर जाते हुए, तो इधर से आप कहीं से भी इंटर हो सकते थे बाय की ट्रेड में, ठीक है। फर्ज करें इधर से आप होगे, यहां से बाय की ट्रेड में इंटर होगे, तो आपका जो स्टॉप लॉस बनता है ना, वो प्रीवियस जो लोज है उसके नीचे यहां पे, ठीक है, थोड़ा सा और नीचे कर दें यहाँ पे, ठीक है, ये आपका स्टॉप लॉस बन गया। तो आपकी जो टीपी है यहाँ पे, वो कम से कम प्रीवियस जो स्ट्रक्चर का हाई है नजदीक में, अगर ये ले लें आप, ठीक है, तो वो कम से कम आपकी टीपी ये बन रही है इस पेयर में, कम से कम भी ये इस जगह पे, ठीक है। तो ये 1:2 बन गई है कम से कम भी। हालांकि हमारा स्टॉप लॉस देखें कितना बड़ा रखा है हमने, इसको आप नीचे भी कम भी कर सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे भी कर सकते हैं, ये देखें कैंडल्स के लो के ये बिल्कुल साथ यहाँ पे। और अब देखें कि अब हमारी 2.5% से 2.6% से भी ज्यादा इसकी रिस्क टू रिवार्ड रेशो बन गया है। तो ये होता है 2 बार रिवर्सल। ये 30 मिनट पे मैंने क्यों देखा है, क्योंकि करेंसीज के पेयर्स में छोटे टाइम फ्रेम की एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं होती, तो कम से कम 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटे आपने देखना होता है। अच्छा जी, अब यहां पे आप देखें ये मॉर्निंग स्टार बना हुआ है। कल मैंने ये भी आपको कंसेप्ट बताया था कि मॉर्निंग स्टार अगर बन जाए और उसमें ये जो तीसरी कैंडल होती है, अगर इसका वॉल्यूम छोटा हो नीचे इस कैंडल से, ये वाली जो रेड कैंडल है, ठीक है ना, तो और उसकी विक से ऊपर वो क्लोज हो जाए, तो वो भी बड़ी अच्छी कंफर्म वॉल्यूम की एक वो होती है। तो आप देखें यहां पे कि ये मॉर्निंग स्टार बना हुआ है ना, एक रेड कैंडल, और स्पोर्ट के लेवल पे बना, ये पीछे स्पोर्ट की लेवल है, और ये डोजी बना बीच में। और आप देखें कि ये जो तीसरी कैंडल है जिसने इनगल्फ किया है प्रॉपर इन दोनों कैंडल्स को, तो कैंडल का साइज आप देखें कितना है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम आप देखें इसका कितना छोटा आ गया है नीचे, ये यहाँ पे के सामने ले आता हूं मैं इसको, ये वाली कैंडल है देखें, ये सिर्फ ये वाली, इस कैंडल का देखें वॉल्यूम कितना कम है, ठीक है। तो ये भी वॉल्यूम ने कंफर्मेशन दे दी कि ये पिछली कैंडल का ब्रेकआउट हुआ है उसके हाई का, लेकिन लो वॉल्यूम के साथ, और देखें ऊपर कैंडल क्लोज हुई है। तो यहाँ पे भी हमारा टारगेट क्या था, ये बाय इधर से बनती थी, अगर ये नीचे आती तो नीचे से, अगर इसके पिछले हाई को तोड़ती तो यहां से, और कम से कम टारगेट ये होता है प्रीवियस हाई, जो कि देखें उसने कितना जल्दी दे दिया है, ठीक है जी। तो ये इस तरह से आपने प्रैक्टिस करनी है जी। और यहां पे आप देखें ये 2 बार रिवर्सल बना हुआ है, लेकिन 2 बार रिवर्सल की वॉल्यूम की शराइत पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है हम देख लेते हैं। अब आप देखें कि यहाँ पे इस कैंडल का, रेड कैंडल का वॉल्यूम बड़ा है नीचे, ये चेक करें, इसी चार्ट मैंने 30 मिनट का ही रखा हुआ है। और अगली कैंडल जो है जिसने इसको इनगल्फ किया है और इसकी ऊपर वाली
हाई से भी ऊपर क्लोज किया है, देखें प्रॉपर इनगल्फ किया है, ये देखें। लेकिन इस कैंडल का वॉल्यूम छोटा है पिछली कैंडल से, ये चेक करें। तो हमारी 2 बार रिवर्सल के असूल के मुताबिक यहां से हमारी बाय की ट्रेड बनती थी, ये इस अगली कैंडल के विक से ऊपर उठते हुए, या पिछली कैंडल जो है उसकी हाई को जब उसने ब्रेक किया ऊपर, लेट से आपने यहां से बाय की ट्रेड पकड़ ली थी। बस इसके बाद ये आखिरी मैं आपको मिसाल बता रहा हूं, इस जगह से कहीं से आपने बाय की ट्रेड पकड़ी थी, तो टीपी आप सॉरी एसएल आपका कहां पे होना चाहिए था, ये जो पिछली 2 बार पैटर्न बना है इनके लो से नीचे। ये कुछ इस तरीके से हमारा बन गया जी स्टॉप लॉस। यहां पे ठीक है, आपने इधर से टीपी ये ट्रेड पकड़ ली थी, और इसकी टीपी इसका टारगेट क्या होता है, इसके बाद प्रीवियस हाई। ठीक है, अब ये पीछे जाएं, इसका प्रीवियस हाई करीबी तरीन नजदीक तरीन कौन सा बन रहा है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में देखें इसका प्रीवियस हाई ये बन रहा है, ये ऊपर, ठीक है, ये वाला। तो अब ये इसने कितने आराम से, आप देखें कि इसने टीपी आपको दे दी है ये यहाँ पे, वही 1:2 की ट्रेड इसने आसानी के साथ इसी 2 बार रिवर्सल ने आपको दे दी। वॉल्यूम की कंफर्मेशन होनी जरूरी है। बेशक यहाँ पे आप देखें कि वॉल्यूम इसको बहुत ज्यादा बड़ी अच्छी ट्रेड नहीं मान रहा, क्यों, वो कह रहा है कि यार अच्छी ट्रेड के लिए ये जो पहली ट्रेड कैंडल है ना, इसका वॉल्यूम थोड़ा सा एवरेज वॉल्यूम से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए था। इसका बड़ा तो है लेकिन इतना बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखें उसने कितनी एक्यूरेट आपको टीपी हिट कर दी है। और ये अगर ट्रेंड की ट्रेड है स्ट्रक्चर के मुताबिक, तो आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। आप देखें फिर आगे किधर गई है ये बात ठीक होगी जी, यहां तक समझ आ गई है। अब मैं वीडियो यहाँ पे लंबी हो गई है, इसको बंद करता हूँ जी।